welcome back. I'm Dr. Anubha, and welcome to the series of Diabetes Care. So, we have been attached with you for the last 4 series on pre-diabetes. So, we've detected what is pre-diabetes, we have diagnosed pre-diabetes, we have learned why pre-diabetes detection is very important and what measures to be taken. थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो हमने आपसे यही कहा था कि हमें रेगुलरली मेंटेन करना है, हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और किस अमाउंट में खाते हैं. राइट टाइप ऑफ फूड्स, अमाउंट ऑफ फूड्स, टाइमिंग ऑफ फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Exercise, so it has to be the frequency, the intensity, the timing and enjoyment. So keep yourself busy with जो आप जिसे enjoy करते हैं और उसको रेगुलर कीजिए, चाहे वो वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, योगा हो. सो कीप ऑन डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है. एवरीवन हैज अ स्मार्टफोन, एवरीवन हैज अ स्मार्ट वॉच. सो कीप ऑन यूजिंग इट टू ट्रैक योर exercise or track your even your vitals, so that we are aware कि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं और कितना करना है. हमने आपको बताया है कि स्मॉल फ्रिक्वेंट मील खाना है, मीठा चिकना तला नहीं खाना है. एक एक थाली यानी कि हम हमारी जो प्लेट होती है, दैट शुड बी फिल्ड विद मोर ऑफ वेजिटेबल्स, मोर ऑफ प्रोटीन्स, मोर ऑफ फाइबर्स एंड लेस ऑफ कार्ब्स. तो एक हमारी अगर इंडियन थाली की बात करें, आप दाल का कटोरा बड़ा कर सकते हैं, एनी दाल ऑफ योर चॉइस with lots of seasonal vegetable cooked in a less amount of oil and less amount of salt. फिर बहुत सारा सैलेड रख सकते हैं, ग्रीन सैलेड अकॉर्डिंग टू द सीजन. दही इज वेरी हेल्पफुल और गुड प्री प्रोबायोटिक आपके लिए. तो आप उसको रेगुलर रायते के रूप में भी यूज कर सकते हैं या दही प्लेन भी आप ले सकते हैं एज पर योर चॉइस. कभी it according to the needs or eating habits, you can have a chapati or a small choti katori of rice. Either of them will suffice. So this is a simple thali or a meal which I was telling. Sometimes you can have chana, you can have rajma, you can have paneer, tofu. Non-vegetarians can have an egg or a chicken. So we have to keep on rotating the oils, we can keep on changing the flavors. You can do lots of it. आप बहुत सब कुछ कर सकते हैं. डाइटिशियन से मिलिए या कोई भी डाइट कंसल्टेंट जो आपको डायबिटीज के खान पान के बारे में भी हेल्प कर देंगे. ऐसा नहीं है कि हमें शुगर या शुगर होने वाली है या प्री डायबिटीज हो गई है तो हमको एकदम घास फूस खाना है, सादा सादा खाना खाना है, बेस्वाद सा खाना खाना नहीं. बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं आपके खाने में जो कि राइट हो, राइट अमाउंट हो. पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा सा एक खुराक कम खाएंगे तो उतने से ही बहुत इफेक्ट हो जाएगा. वेट अगर हमारा ज्यादा है तो हमें थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमें थोड़े इंचेस और कम करने पड़ेंगे. अगर हम राइट टाइमली खाएंगे तो 80% इज वी आर व्हाट वी ईट. हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं, ये डिटरमाइन करता है हमारे जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं. उसी तरह मैंने अभी एक्सरसाइज का बताया आपको. 30 to 60 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अगर आप हम रेगुलर कर रहे हैं एनी टाइम ऑफ द डे विल बी वेरी हेल्पफुल. तीसरी बात आती है एजुकेशन. हम बहुत थक जाते हैं. अभी तो हम जब हमने कुछ दिन किया, हमने कुछ दिन नापा, अब हम बहुत जल्दी हिम्मत छोड़ देते. इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर. यू हैव टू आपको उसके साथ जीना है, तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है. हम सब पेशेंट्स को ही कहते हैं आप हफ्ते में कभी शुगर की खाली पेट चेक कर लीजिए, कभी दोनों खाने के 2 घंटे बाद कर लीजिए, संडे का दिन बना लीजिए. अब तो कोविड के बाद सबको टेक्नोलॉजी सेवी हो ही गए हैं. एक ब्लड प्रेशर मशीन, एक शुगर मशीन, ऑक्सीजन सैचुरेशन मशीन तो सभी के पास है. एक कॉपी और डायरी मेंटेन कर लीजिए. और इफ यू कैन नॉट डू इट डेली, टाइप 1 पेशेंट जो हमारे होते हैं तो उनको तो कई बार 6 बार प्रिक करके मॉनिटर कराते हैं. कम से कम हफ्ते में 1-2 बार तो चेक कर लीजिए. दिस गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं होंगे. हम सबसे पहले बता दें, देयर विल नॉट बी एनी सिम्टम. इट इज अ साइलेंट किलर. एसिम्प्टोमेटिक सब रहते हैं, कोई सिम्टम नहीं होते हैं.
तो अगर हमारे पास कोई सिम्टम ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमें बीमारी बढ़ रही है। या हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं जो क्लासिकल टीचिंग है, शुगर तब जब पता चलती है, घाव नहीं सूख रहा है, बहुत भूख लगती है, बहुत पेशाब होती है, हमारे पैरों में नसों में जलन वगैरह होती है, तो ये हो सकते हैं। किसी किसी को सिम्टम्स शुगर लेवल्स बढ़ने से पहले ही पैरों में जलन, झुंझुनाहट, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आने लगते हैं, या हमारे चश्मे का नंबर बहुत जल्दी बदलने लगता है। यह भी रेटिनोपैथी के अर्ली साइंस हो सकते हैं जो हमारे पेशेंट्स आँख के डॉक्टर के पास चले पहुंचते हैं जब। तो शुगर के बहुत बड़े सटल सिम्टम्स होते हैं, बड़े साइलेंट सिम्टम होते हैं। सिमिलरली हाइपरटेंशन के भी। तो जब हम टेस्ट करेंगे, इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि गेट योरसेल्फ मोटिवेटेड, गेट योरसेल्फ एक्टिवेटेड, टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ। आपसे अच्छा आपकी हेल्थ का कौन ध्यान देगा? कीप अ रिकॉर्ड और देन कंसल्ट योर डॉक्टर और द डायबिटोलॉजिस्ट कि ये मेरी शुगर चार्टिंग है, ये मेरी ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड्स हैं। आजकल होम बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स अवेलेबल हैं, जो ऑटोमेटेड डिजिटल मॉनिटर्स हैं वो अवेलेबल हैं, और आपको 6 महीने से 1 साल में उनकी स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। उसी तरह शुगर मशीन की करनी है। कभी कभी मरीज को बहुत वो होता है कि हमने यहाँ लैब में कराई, उसकी रिपोर्ट अलग है, हमने ग्लूकोमीटर से की, उसकी रिपोर्ट अलग है। तो आप उसके काउंटर चेक भी बीच बीच में कर सकते हैं, मशीन को स्टैंडर्डाइज भी करा सकते हैं, स्ट्रिप्स की कंडीशंस भी देख सकते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा 20 to 30 अगर वैल्यूज में डिफरेंस है तो बहुत डिफरेंस नहीं है, 100-500 नहीं हो जाएगा। So that needs to be monitored by you only. The best person is you to take care of your own health. कोई रिकॉर्ड नहीं रखेगा आपने 10,000 स्टेप्स पूरे किए कि नहीं। आपकी घड़ी रिकॉर्ड रखेगी, आपका मोबाइल रिकॉर्ड रखेगा, आप ही को पता रहेगा आज हम मीठा खा सकेंगे कि नहीं, या आप बताएंगे। डॉक्टर को तो आप वही बताएंगे जो आप बताना चाहेंगे। जब आप बहुत ज्यादा देखा गया है, जब हम खाने जाते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होती है, तो हम उस हफ्ते खाना पीना बंद कर देते हैं, तो हमारी शुगर कंट्रोल हो जाती है। बट हम किसी और से चीटिंग थोड़ी कर सकते हैं, अपने आप से कैसे चीटिंग कर पाएंगे? दूसरे से कर लेंगे। A1C सब बता देता है, A1C 3 मंथ्स का कंट्रोल है, हमने अभी तो कंट्रोल कर लिया, वो उसको 7 के नीचे होना चाहिए, वो 8 है, 9 है, तो हमें सारी चोरी पकड़ में आ जाती है। सो कीप ऑन मेजर ऑफ योर वाइटल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट, एक्सरसाइज, मोटिवेशन मेंटेन रखना है, लाइक माइंडेड पीपल को और लोगों को मोटिवेट करना है, ग्रुप्स बनाना है, साइकिलिंग करनी है, योगा ग्रुप बनाना है, जुम्बा ग्रुप बनाना है। सो यू स्टे एक्टिवेटेड, मोटिवेटेड। टाइमिंग्स किसी भी समय, एवरी टाइम। हमारे पास जॉब है, हम सुबह से निकल जाते हैं, यू टेक इट इन द इवनिंग, यू डू आफ्टर योर मील्स स्लाइट एक्सरसाइज, आप वो कीजिए तो बिल्कुल असर आएगा। तो डाइट, एक्सरसाइज एंड सम पेशेंट जो ओबीज हैं, जिनमें हाई रिस्क एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी है। सो नाउ द रिकमेंडेशन, हमारी जो इंडियन गाइडलाइंस है और हमारी फॉरेन यूएसए की गाइडलाइंस है, उसमें मेटफॉर्मिन जो पहली दवा होती है, उसे प्री डायबिटीज के ट्रीटमेंट में कंट्रोल के लिए अप्रूव कर दिया गया। तो यह एक, हम इसको दवा ना कह के इसको हम एक औषधि टाइप से कहें, क्योंकि ये रिवर्सल में भी बहुत मदद करती है। ये हमारे जो लिवर में जब ग्लूकोज जहां से बनता है, जहां प्रोडक्शन होता है, वहां पे इफेक्ट करती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंट जो पेरिफेरी, जो हमारी पेरिफेरल मसल्स है, जहां पे इंसुलिन काम नहीं कर रही होती है, तो यह दवा उसमें उसको एक्टिवेट करने में मदद करती है। तो हमारे पास कोई मिराकल दवा है ही नहीं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में मदद करे। मेटफॉर्मिन इज एंड विल बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि हमें यूज करनी चाहिए एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डायबिटीज, अनटिल अनलेस अगर आपके डॉक्टर कहें कि आपको सूट नहीं करती या आप उसे ले नहीं सकते हैं, आप उसको पहले प्री डायबिटीज की स्थिति में ही यूज कर सकते हैं। अब तो हम इसे जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि जब माँ को प्रेगनेंसी के बारे में पहली बार पता चलता है और वो डायबिटिक होती है, या दूसरी सिचुएशन है जब वो प्रेग्नेंट है और पहली बार डायबिटीज पता चलती है, जिसे हम जीडीएम कहते हैं, तो मेटफॉर्मिन इज अप्रूव्ड एंड सेफ। पर यह दोनों कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल वाली होती हैं और हमें इन्हें इंसुलिन का भी सहारा लेना पड़ता है। सो मेटफॉर्मिन कैन वेरी वेल बी यूज्ड इन प्री डायबिटीज कंडीशन, पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वेट रिडक्शन करना, और यह ड्रग वेट रिडक्शन में भी हेल्प करती है। सो कोई एक रोड मैप नहीं है,
एक कोई प्रिस्क्रिप्शन एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। जो डायबिटीज या प्री डायबिटीज का ट्रीटमेंट है, ये पेशेंट सेंट्रिक है। ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच उदाहरण करता है। पर एक बात सही है कि हमें प्री डायबिटीज को लेवल को कंट्रोल रखना है, हमें शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है, हमें वजन को कम करना है। अगर हम 5 to 10% बॉडी वेट कम कर लें तो शायद दवाई की जरूरत ही ना पड़े इस स्थिति में, और हम रिवर्सल ऑफ डायबिटीज की स्थिति में आ जाए। पर कब तक? जब तक हम वजन नहीं बढ़ाएंगे। जैसे ही हम वापस अपने खान पान और इर्रेगुलर लाइफस्टाइल में आ जाएंगे, हम फिर वही स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो हम उस कंट्री के हैं जहाँ ऋषि मुनियों की बातें होती हैं। हम उस देश के हैं जहाँ ध्यान, नियम और अध्ययन की बात होती है। तो ये बीमारी भी ऐसी है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हम डायबिटीज की बात करें तो बहुत बढ़िया से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएं, हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ ना जाएं। हमारी जो कल्चर है, कल्चरल हेरिटेज रहा है, उसे फॉलो करें। राइट टाइम टू स्लीप, take less of stress, have lots of water, lots of fruits and vegetables, stay active, keep yourself fit, have a right diet at a right time and stay happy. अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हो सकता है हम जो ये प्री डायबिटीज का कन्वर्जन डायबिटीज में हो रहा है, हम उसे रोक पाए। So thank you for all listening and hearing and liking me for my channel on YouTube on diabetes care. This series was on pre-diabetes. हम आपके पास ऐसे ही डायबिटीज की छोटी छोटी बातें लेके आते रहेंगे in my subsequent episodes. So till then, keep tuning, keep sharing, keep liking. Thank you. Namaste.